नमस्कार। देखो, सुधीर चौधरी जी ने 3 बात बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन सरकार की नीयत पर आप कुछ नहीं बोले। फिर अधूरा विश्लेषण, जिसको मैं पूरा करता हूं एक रिप्लाई के तौर पे देखा जाना चाहिए। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भाजपा का अर्थ क्या है? इवेंट क्रिएट पार्टी। हर मौके पर हर बड़ी घटना को इवेंट में तब्दील करने का नाम ही तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री जी चाहे विदेश जाएं, इवेंट बन जाता है। लौट कर आए, प्रवासी भारतीय इकट्ठे होते हैं, नारे लगवाए जाते हैं, इवेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री विदेश से लौटते हैं, हवाई अड्डे पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जेपी नड्डा पहुंचते हैं, माला डालते हैं, इवेंट बना देते हैं, इवेंट बन जाता है। G20 की बैठक हो रही है, एक महा इवेंट बना दिया। इसीलिए इसकी शान में लगता है कि 18 से 22 सितंबर का जो एक विशेष सत्र है ना, वो एक इवेंट होगा। इसके आगे भी एक और इवेंट होगा और इवेंट लगातार चलते जाएंगे। इन शॉर्ट, इवेंट जीवी भी कह दिया जा सकता है। देखिए दोस्त, ये पहली बार है कि संसद के विशेष सत्र को बुलाने की घोषणा हुई है, लेकिन एजेंडा नहीं बताया है कि क्या बात किस चीज पर होने वाली है। पहले भी संसद के विशेष सत्र होते थे, लेकिन एजेंडा बताया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर, संविधान के 70 साल पूरे होने पर या जीएसटी लागू होने पर विशेष सत्र को बुलाया गया है। लेकिन जब विशेष सत्र आता था ना, बुलाया जाता था ना, तो एजेंडा सबको पता होता था कि इस पर बात होगी, इतनी बात होगी। लेकिन इस बार संसदीय कार्य मंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया, 5 दिनों का विशेष सत्र होगा और अमृतकाल में सार्थक चर्चा करने की उम्मीद है। अमृतकाल, सार्थक चर्चा। चलो, विशेष सत्र और एजेंडा क्या? क्वेश्चन मार्क। आगे है चुनाव। अब समझ लो, अमृतकाल में सार्थक चर्चा का क्या मतलब निकालो। 11 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र भी खत्म हुआ। उसमें आपने कितने दिनों तक सार्थक चर्चा की? कोई सार्थक चर्चा हुई? नहीं हुई। मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान कराने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। कितने सेकंड बोले? 15। मतलब मॉनसून सत्र की 17 बैठकों में जब सार्थक चर्चा नहीं हुई, तो 5 बैठकों में ऐसा कौन सा आप सार्थक चर्चा कर दोगे कि सब कुछ सार्थक 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 हो जाएगा? मैं बताऊं क्या करोगे? सार्थक चर्चा के नाम पर बुलाई जा रही विशेष बैठकों को लेकर के ना सबके अपने अपने पूरे अपमान है। सुधीर चौधरी जी ने इसको बता दिया। लेकिन सबसे सटीक जो अनुमान है, जो सुधीर चौधरी जी नहीं समझा पाए, वो ये है कि सरकार को इवेंट क्रिएट करना है। चंद्रयान 3, फिर आदित्य लॉन्च जो हुआ है, मतलब बेसिक्स। नेहरू जी ने सपना देखा, पूरा हुआ, उसके बारे में बात नहीं। हमने वो सब चलेगा। चूंकि नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उससे पहले एक इवेंट करना है जिसकी गूंज इन 5 राज्यों में सुनाई दे। ध्यान रहे, नवंबर के अंत तक इन राज्यों के चुनाव चलते रहेंगे। इसलिए संभव है कि संसद का जो विंटर सेशन है, शीतकालीन जो सत्र है, वो देरी से होगा। पिछले साल भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की वजह से हमने देखा था कि संसद का जो शीतकालीन जो सत्र है, वो लेट शुरू हुआ था। 7 दिसंबर को शुरू होता है। लेकिन इस बार तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए विंटर सेशन में देरी स्वाभाविक होगी। अब उससे पहले विशेष सत्र को बुला करके अपनी जो उपलब्धियां हैं व्यक्तिगत तौर पे, जो पहले से चल रही हैं चीज़ें, उनको भी एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, गिनाया जाएगा, एक इवेंट क्रिएट कर दिया जाएगा और वो चुनावी रणनीति होगी। जो मुझे लगता है, चूंकि सरकार ने एजेंडा नहीं बताया है, इसलिए अटकले के बाजार तो गर्म रहेंगे। अगर अटकले की बात कर लें तो कोई बड़ा विधायी काम हो सकता है। अच्छा, बहुत बड़ा कोई बिल पेश होगा, पास भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी? सरकार कोई ऐसा बिल भी ला सकती है जो 5 राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरफ प्रयोग करे। अटकलें बता रहा हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पे वो महिला आरक्षण का विधेयक भी हो सकता है। पिछले कुछ समय से सारे फैसले महिलाओं के लिए लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसरो में महिला शक्ति को नमन किया था और रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को तोहफा देने के नाम पर रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये और उज्ज्वला योजना पर के माध्यम से सिलेंडर लेने वालों के लिए 400 रुपये की छूट या फिर कमी की गई थी। मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना चला रहे हैं। तो पिछले दिनों कर्नाटक में कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू कर दी। संसद का जो स्पेशल सेशन है, विशेष सत्र है, ऐसे समय हो रहा है जब देश के बड़े बड़े हिस्से में गौरी गणेश की पूजा होती है।
सो महिला बिल एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है। इस संभावना पर ध्यान देना। कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पास कराया था, राज्यसभा में वह अटका। सरकार ने सदन में इसे पास कराया तो स्वाभाविक हो सकता है कि कांग्रेस को समर्थन करना होगा, जबकि महिला आरक्षण विरोधी मंडलवादी लालू, नीतीश, अखिलेश जैसी पार्टियां विरोध करेंगी ही। जाहिर है सरकार के पास महिला आरक्षण से इंडिया अलायंस में फूट पड़ने की संभावना दिखाई देगी। एक दूसरी संभावना क्या हो सकती है, यह है कि संसदीय प्रणाली को बदल करके अध्यक्षीय प्रणाली बनाई जाए, लेकिन यह भी एक तरह से पुरानी अटकल है। और महत्वपूर्ण बात, इसके अलावा आरक्षण या फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण का भी दाव चला जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसने 6 साल के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा हो सकती है। बिहार से शुरू हुई जातीय जनगणना और आरक्षण की राजनीति को पंक्चर करने के लिए दाव चला जा सकता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी की चर्चा अचानक थम गई थी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जम्मू कश्मीर या फिर नागरिक संहिता का जो कानून लाकर पास कराया, वैसे ही कुछ यूसीसी का बिल भी आ सकता है। एक देश एक चुनाव के बिल की अटकल भी है, लेकिन वह व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिर भी थोड़ा मैं आपको बताता हूं, वो ऐसा कि विपक्षी पार्टियां राजी नहीं होंगी भंग करने के लिए भी विधानसभा को। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पिछले साल ही सरकारें बनी हैं, वहां विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव कराने की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग इसके लिए बहुत समय खर्च करेगा, बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर लोकसभा चुनाव टल जाते हैं, इंदिरा गांधी की तरह नरेंद्र मोदी भी लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का कर दें, तभी यह संभव हो सकता है। विशेष सत्र के समापन सत्र बनाने और समय से पहले लोकसभा का चुनाव कराने की संभावना कतई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति बहुत ही सकारात्मक माहौल है और रेटिंग्स काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन असल में हाई रेटिंग्स की वजह से ही प्रधानमंत्री और भाजपा विपक्ष से कोई खतरा नहीं मान रहे हैं, इसीलिए चुनाव समय से होंगे। 5 राज्यों के साथ लोकसभा का चुनाव कराने की अटकलें दूर की कौड़ी ही समझ में आती है। एक प्रबल संभावना यह है कि गणेश उत्सव के समय संसद के लिए नए भवन में प्रवेश करने का एक इवेंट भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यह सब कुछ हो सकता है, यह है पूर्ण विश्लेषण मेरा। देखते हैं अब 18 से 22 के बीच में मेरी कौन सी बात सही साबित होती है, देखते हैं, है ना। चलिए इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और इवेंट जीवी वाली बात अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।